नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। रोजाना की तरह सुबह की सैर के लिए निकले सब इंस्पेक्टर संतोष राज को क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी की अंतिम सैर है। पुलिस थाना करसोग में तैनात बतौर सब इंस्पेक्टर संतोष राज की सोमवार सुबह हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर संतोष राज 55 वर्ष के थे और हमीरपुर के बड़सर के रहने वाले थे। उन्होंने करसोग थाना में 10 दिन पूर्व ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। जानकारी के मुताबिक संतोष राज करसोग थाना के नजदीक ही एक आवास में रहते थे और सोमवार की सुबह रोजाना की तरह सुबह की सैर को निकले और पुराना बाजार के समीप सड़क में बेसुध होकर गिर गए। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस थाना करसोग को सूचना दी गई कि कोई व्यक्ति सड़क पर बेसुध पड़ा हुआ है। वहीं करसोग पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो देखा कि सब इंस्पेक्टर संतोष राज सड़क पर बेसुध पड़े हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए नागरिक चिकित्सालय करसोग लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि संतोष राज की मौत हार्ट अटैक के कारण बताई जा रही है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है, जो कि करसोग के लिए रवाना हो चुके हैं। नगर परिषद डलहौजी के विभिन्न वार्डों में कचरे के हॉटस्पॉट जहां पर काफी मात्रा में कचरा फैला रहता है, वहां से कचरा हटाकर हॉटस्पॉट को साफ सुथरा बनाने के अभियान के तहत नगर परिषद डलहौजी के जनप्रतिनिधियों ने हितधारी संस्था के सदस्यों ने वार्ड नंबर 6 में स्वच्छता अभियान चलाया। नगर परिषद डलहौजी की अगुवाई में चलाए गए हमारा कूड़ा हमारी जिम्मेदारी अभियान के दौरान नगर परिषद उपाध्यक्ष संजीव पठानिया, वार्ड नंबर 2 से पार्षद अजय चौहान, पार्षद रेणुवाला, पार्षद वंदना देवी सहित हितधारी संस्था के सदस्यों ने स्कूल के समीप कचरे के हॉटस्पॉट से कचरा एकत्रित कर उस स्थान को साफ सुथरा बनाया। करीब 180 किलो गीला और सूखा कचरा एकत्र कर कचरे को निपटाने के लिए नगर परिषद की कचरा डंपिंग साइट पर पहुंचाया गया। नगर परिषद उपाध्यक्ष संजीव पठानिया और पार्षद अजय चौहान ने कहा कि हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा लोग घरों व व्यापारिक संस्थानों से निकलने वाले कचरे को यहाँ वहाँ न फेंके और गीले व सूखे कचरे को वर्गीकृत करके नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को सौंपे। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी डलहौजी को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हिलदारी का जो आज की जो कूड़ा कचरा हमारे भारतवर्ष में ही यूं कहें कि जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, हिलदारी जो अपना बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले जो कर रही है कूड़ा कचरा साफ करने में। उसके साथ हमारी अध्यक्षा जी आज मौजूद है यहाँ। कोविड काल के बाद ये आज बहुत दिनों के बाद इनसे हम रूबरू परिचित हुए हैं। हमारे पठानिया जी वाइस प्रेसिडेंट, हमारे पीछे साहिल जी हैं जो सफाई का सारा सिस्टम और डलहौजी में ये समाज सेवा के जो अपने रूप में कार्य देते हैं। मैं खुद जो पार्षद हूँ यहाँ से। और इसके पश्चात बहुत सी समस्याएं जो कचरा प्रबंधन से लेके पीछे आती रही हैं और पीछे कुछ लोग जो खुद भी कचरा में जो डोर कलेक्शन में लगे हुए थे लोग वो हड़ताल पे चले गए थे। वो भी समस्या अब जो है डलहौजी में लगभग ख़त्म है और उसको वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट महोदय ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए उसको ख़त्म करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमीरपुर जिला में भी वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। कोरोना संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों के साथ उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित किए गए योग दिवस कार्यक्रम में जिला के अधिकारियों ने सीमित संख्या में भाग लिया, जबकि अन्य अधिकारी और कर्मचारी आम लोग वर्चुअल माध्यम से ही इस कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। राज्य स्तरीय समारोह में आयोजित किए गए योगाभ्यास सत्र के अनुसार ही जिला के अधिकारियों और वर्चुअल माध्यम से जुड़े अन्य लोगों ने भी प्राणायाम और आसनों का अभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रमुख श्री रविशंकर के संदेश का प्रसारण भी किया गया। इस मौके पर उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने सभी जिलावासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी आम दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। हम सभी इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई सभी को देना चाहते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 7वां विश्व योग दिवस आज पूरे विश्व में अलग अलग जगह जो है लोग मना रहे हैं। और कोरोना के समय में हमने देखा है कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी और
जो भी इस तरह की जो इनमेट बॉडी की स्ट्रेंथ है, फिटनेस है, इसकी कितनी अहमियत है। तो आज कोरोना के समय में सभी कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत जो जहाँ पे वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं या छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है लोगों ने योगा दिवस जो है उसको ऑब्जर्व किया है आज सुबह। और इसी कड़ी में हमारे राज्य सरकार द्वारा भी जो है अलग अलग जगहों पे वर्चुअल माध्यम से छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है योग दिवस को आयोजित किया गया है। और शिमला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में आज योगा दिवस का कार्यक्रम जो है वो शिमला में हुआ है और उसी में हम सभी जो है वर्चुअल माध्यम से उस कार्यक्रम के साथ जुड़े। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर करीब 4100 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर को नल से शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए इस साल 1405 करोड़ रुपए खर्चने के साथ साथ एशियन विकास बैंक के माध्यम से पुरानी पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार पर 1000 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में नई पेयजल योजनाओं के लिए ब्रिक्स और एनडीबी के सहयोग से 800 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में सीवरेज व्यवस्था के सुधार और विस्तार पर एएफडी के सहयोग से 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर करसोग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान करसोग के विधायक हीरालाल भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को सभी विकासात्मक योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त 2022 तक हर घर को नल से जल के तहत 100% कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी विभागों में, एक विभाग की बात नहीं करना चाहता, मैं सभी विभागों की बात करना चाहूंगा। करोड़ों रुपए की स्कीमें जो हैं वो एक एक कार्य के लिए भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से हमने लाए हैं। मैं अगर अपने विभाग की बात करूं तो लगभग करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर पीने के पानी के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की जो स्कीमें हैं वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हैं और कुछ स्कीमें जो है नाबार्ड के अंतर्गत हैं, कुछ स्कीमें जो SCDP के अंतर्गत हैं और कुछ स्कीमें जो है वो ऐसे बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं उसके माध्यम से हम करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हर घर को, हर गांव को, हर घर को नल से शुद्ध जल के द्वारा जो है वो पूर्ण करने जा रहे हैं 15 अगस्त 2022 को। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हिमाचल प्रदेश को कि हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन में पूरे भारतवर्ष में 2019 में प्रथम स्थान पर रहा, 2020 में प्रथम स्थान पर रहा और 2021-22 में हमारा जो एनुअल एक्शन प्लान है वो लगभग 1405 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत हुआ है। 1000 करोड़ रुपए जो है हमारा ADB से स्वीकृत हुआ है, 850 करोड़ जो है हमारा NDB से स्वीकृत हुआ है और लगभग 900 करोड़ रुपए जो है AFD से, जो कि हमारी सीवरेज की स्कीम है उसमें स्वीकृत हुआ है, उसमें करसोग को भी हमने शामिल किया है। भाजपा किसान मोर्चा केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रति प्रदेश की जनता को जागरूक करेगा, जिसके लिए किसान प्रहरी प्रदेश भर में नियुक्त किए जाएंगे। यह बात भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कृषि के क्षेत्र में 197 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है और प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पहले CA स्टोर जो कि शिमला में बनने जा रहा है 6 महीने पहले उसके लिए 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए किसान मोर्चा ने संगठनात्मक योजना तैयार की है और किसान प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे, जो कि जनता को केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश मिशन 2022 प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार और मंडी का भी जो उपचुनाव पार्लियामेंट का है उसमें फिर से भाजपा का प्रत्याशी भारी मतों से जीते, इसको लेकर संगठनात्मक योजना आज मंडी पार्लियामेंट के सभी जिलों के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे और सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। हमारा प्रदेश की सरकार द्वारा जो किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए
माननीय जयराम ठाकुर जी ने भी पहली बार हिमाचल प्रदेश के कृषि के इतिहास में एक साथ 197 करोड़ रुपए की योजनाएं, मंडियों के विस्तार और नई मंडियों को खोलने के लिए इतना बड़ा बजट पहली बार जारी हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक बहुत बड़ी मांग हिमाचल प्रदेश में वर्षों से थी हमारे किसानों और बागवानों की। जब भी मैं शिमला, सोलन या सिरमौर इन जिलों में जाता था कि सीए स्टोर सरकारी क्षेत्र में खुलना चाहिए। और जब से मुझे भी दायित्व मिला, हम पहली मांग जब हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, हमने लिखित रूप में दी, कृषि मंत्री से भी हमारी सारी टीम मिली कि हिमाचल प्रदेश में क्यों ना सरकार ऐसा एक बजट अलॉट करे। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जयराम ठाकुर जी ने 6 महीने पहले ही 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त, पहला सीए स्टोर हमारा शिमला जिला में खुलने जा रहा है। उसके लिए जमीन वगैरह और सारा कार्रवाई पूरी हुई है। प्रोसेसिंग यूनिट का एक बहुत बड़ी डिमांड सोलन में हमारे जो टमाटर है, हमारे वहाँ के जो किसानों और बागबानों का मुद्दा रहता था, उसके लिए भी प्रदेश सरकार ने जगह का अलॉटमेंट कर दिया है। और जल्दी ही टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट, यानी वहाँ के किसानों को और बागबानों को उचित मूल्य मिले, इस विषय को लेकर भी किसान मोर्चा ने लंबा समय मुख्यमंत्री से बात की और इसके लिए भी वहाँ पर जमीन की स्वीकृति हो गई है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।